हाय, मैं संजीव सांखला हूँ। मैं ये चैनल आप लोगों के लिए लाया हूँ, स्कूटी वालों के लिए जो लोग नए नए चलाना सीख रहे हैं, और उनके लिए भी है जो ऑलरेडी चला रहे हैं, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ है इसमें। मैं बहुत साल नेशनल चैम्पियन रहा हूँ, रेसर्स को ट्रेन करता हूँ, रोड सेफ्टी में पुलिस डिपार्टमेंट, एमएनसी जैसे कई लोगों को ट्रेन करता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों की सेफ ड्राइविंग है, आप लोगों के एक्सीडेंट नहीं हो, आप लोग घर बिल्कुल सुरक्षित पहुँचे। इसलिए बारीकियों से मैं एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। आप ये सोचिए, किसी के बच्चे या किसी के कोई परिवार वाले फ़ोन नहीं मिले और वो घर लेट आए, बहुत लेट हो जाए, तो अपने को क्या लगता है? सबसे पहले दिमाग में यही आता है ना कि कहीं एक्सीडेंट नहीं हो गया हो। और मुझे पता है कि एक्सीडेंट होता है तो पीछे घर वालों का क्या होता है। इसीलिए मैं ये चैनल लेके आया हूँ। मैं इसमें आपको एक एक चीज़ बारीकियों से सिखाने वाला हूँ। सिटी का है, हाईवे का है, जो लोग नई चालू कर रहे हैं उन लोगों के लिए है, जो लोग ऑलरेडी चला रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारे टिप्स हैं मेरे पास। और इसमें टू व्हीलर में स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में भी ऑफ रोडिंग भी है जिसमें रेसिंग भी है, कार है, कार में सिटी, हाईवे, हिल्स, रेनी सीजन, बहुत सारे डिफरेंट टेरेन्स वगैरह, ऑफ रोड वगैरह सारी चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप, क्योंकि चलानी ज़िंदगी भर है, ट्रैवल ज़िंदगी भर करना है, तो इसलिए आप सुरक्षित रहें और औरों को भी बताएं, वो लोग भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सेफ चला के उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखें आप। आइए आज हम स्कूटी चलाना सीखते हैं, जिसमें शुरू से हम चालू कर रहे हैं। शुरू से मतलब कि छोटी छोटी बारीकियां स्कूटर के बारे में, कैसे स्टार्ट करें, सारी चीज़ें। और सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आपको हेलमेट, जो आपकी लाइफ सेविंग होता है, वो आपको जो लेना है उसके बारे में बता रहा हूँ। आपको हेलमेट हमेशा अच्छी क्वालिटी का लेना है, हमेशा, भले ही वो महंगा हो, अच्छी क्वालिटी का ही हेलमेट लेना है, जैसे कि ये है। और इसमें आपको देखना है कि अंदर की जो पैडिंग होती है, ये पैडिंग, ये जब आप इसको पहने तो बिल्कुल सिर में टाइट बैठे, ये बिल्कुल टाइट होना चाहिए, हिलता डुलता नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम चलाते हैं तो वो रिस्ट्रिक्ट करता है, वो डिस्ट्रैक्ट करता है हमको चलाने में। बहुत ज़्यादा हमको अनईजी, अनकंफर्टेबल लगता है, तो उसके लिए चलाते चलाते हम हेलमेट, एक हाथ से हेलमेट पकड़ के इधर उधर हिलाते भी हैं। दूसरा है इसका जो बकल है, ये आपको हमेशा जब भी आप हेलमेट पहने इसको टाई करना है, इसको लॉक करना ही करना है। इन केस ऑफ फॉल तो ये हेलमेट निकले नहीं और आपका सिर बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो आइए, ये हेलमेट की बातें हो गई, अब अपन स्कूटर की बात करते हैं। मैं कुछ फीचर्स बता देता हूँ आपको स्कूटर के। आइए इधर, जैसे कि ये कंट्रोल पैनल्स हैं, इसमें आपको पेट्रोल कितना है वो हो जाएगा, आपको देखना है कि पेट्रोल कम तो नहीं है जब भी आप चालू करें। ऑयल का मीटर है, अगर इसमें ऑयल कम होता है तो ये आपको इंडिकेट कर देगा। जब आप चला रहे हैं तो स्पीडोमीटर आपको स्पीड बता देगा। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम कहीं मुड़ रहे हैं और हमको ध्यान रहा नहीं, मुड़ तो गए इंडिकेटर देके, पर इंडिकेटर ऑफ नहीं कर पाए, तो ऐसे से भी पीछे जो आ रहा है उसको कन्फ्यूजन होता है, आगे वाला जो सामने से आ रहा है उसको भी कंफ्यूजन होता है कि भाई ये मुड़ने वाला है, तो ये आपको इंडिकेट कर देता है कि इंडिकेटर ऑन तो नहीं है। उसी तरह से डिम लाइट, हाई बीम, ये सारा आपको इसका जो मीटर है ये आपको बता देता है। इधर आपके ये जो लाइट्स का है, लो बीम और हाई बीम, इससे आप कर सकते हैं। इधर ये वाला जो स्विच है ये आपको इंडिकेटर का बताता है। जैसे ये देखिए, राइट का मैंने इधर किया है तो ये आपको राइट का इंडिकेटर दिखाता है। इसको आपको बंद करना है तो सिर्फ प्रेस कर दीजिए, बंद हो जाएगा। लेफ्ट का करना है तो लेफ्ट में आपने इसको किया, मुड़ने के बाद फिर प्रेस कर दीजिए इसको, तो ये इंडिकेटर बंद हो जाएगा। इसके नीचे है ये हॉर्न है, इस तरह से कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े, वैसे तो हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि इस तरह से चलाइए कि नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं हो, हॉर्न बजा के, बहुत रेयर केस में ही हॉर्न बजाइए। अगर हमको स्कूटर स्टार्ट करना है तो हमको दोनों में से एक ब्रेक दबा के, और ये रेड बटन है, इसको आपने इस तरह से नीचे किया और ये स्टार्ट हो गया। आपको स्कूटर बंद करना है तो इसी रेड बटन को ऊपर दबा दीजिए, बंद हो जाता है ये।
आइए, अब आपको बेसिक्स का हमने थोड़ा बहुत देख लिया है। अब आपको इनिशियल स्टेज से, जिन्होंने कभी नहीं चलाई, वो लोग किस तरह से चालू करें, स्कूटर चलाना किस तरह से सीखें, अब मैं ये बताता हूँ आपको। देखिए, अब हम स्कूटर पे बैठ गए हैं और बैठने के बाद आपको सबसे पहले ये साइड व्यू मिरर्स जो हैं ये आपको एडजस्ट करना है। आपका थोड़ा सा कंधे का पार्ट दिखे, बाकी पीछे का दिखे। इसी तरह से लेफ्ट साइड का भी है, दोनों हमको एडजस्ट करने हैं। ये जो अपने हाथ हैं, इसकी जो फिंगर्स हैं, ये आगे के ब्रेक्स हैं। ये 2 उंगलियों से ही आपको इसको दबाना है ब्रेक्स, और साइमल्टेनियसली ये लेफ्ट हाथ का पीछे के जो ब्रेक्स हैं लेफ्ट हाथ में होते हैं, इसको भी 2 उंगलियों से ही हमको पकड़ना है। जब कभी भी जरूरत पड़े तो 2 उंगलियों से ही हम ब्रेक लगाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये एक्सीलेटर है। आप जितना ज़्यादा इसको घुमाएंगे उतनी ज़्यादा स्पीड में ये जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, सबसे पहले तो आपको जिस तरह से मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, आपको अभी इनिशियली आगे का ब्रेक आप कम यूज़ लीजिए, बहुत कम यूज़ लीजिए। और आपको मालूम होना चाहिए, प्रैक्टिस करके आपको मालूम चल जाएगा कितना ब्रेक दबाने पे कितनी देर में स्कूटी रुकता है, कितना इम्पैक्ट होता है टायर के ऊपर। हमको अगर जैसे आगे जाके रुकना है हमको, तो हम धीरे धीरे ब्रेक उसको यूँ दबा के रख सकते हैं, तो वो धीरे धीरे जाके आगे बढ़ेगा। और जब भी हम ब्रेक दबाते हैं, एक्सीलेटर हमारा 0 हो जाना चाहिए। अभी तो ऐसे था, यूँ हो जाना चाहिए, बिल्कुल 0। हमको सबसे पहले अलाइन करना है खुद को। दोनों शुरू में दिक्कत आ सकती है आपको, दोनों जो पहिए हैं वो एक लाइन में हो, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी सिटिंग पोजीशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई लोग क्या करते हैं, यूं आगे बैठ जाते हैं, तो ये यहाँ पाँव ऐसे आ जाता है और ये मुड़ने में भी इधर अड़ता है। तो इस तरह से आपको कभी नहीं करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी जो राइड है उसको बहुत सेफ और बहुत ईजी बना देगी। इस तरह से हमको कंफर्टेबली यूँ बैठना है। और ये देखिए, हाथ की जो पोजीशन है, ये कई लोगों को देखा है यूँ पकड़ते हैं, स्पेशली लड़कियां। वो ऐसे नहीं होना चाहिए, वो यूँ होना चाहिए। कभी भी गड्ढा आए तो ये शॉकर की तरह काम करते हैं आपके हाथ भी। तो आपकी सिटिंग पोजीशन हो गई, थोड़ा सा पीछे बैठना है आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली, और वैसे ही आपको हैंडल पकड़ना है। 2 उंगलियां इस ब्रेक पे, 2 उंगलियां इस ब्रेक पे। अब मैं आपको ये 0 to 100 आप इसको बंद करके देख लें कितना आता है। तो अभी आपको इसको सिर्फ 5% घुमाना है। ये जो एक्सीलेटर है इसको सिर्फ 5% घुमाना है। भले ही आपके पाँव ऊपर तक नहीं, यूँ नहीं आए, कोई बात नहीं, पर 5% इसको घुमा के थोड़ा सा चला के और फिर आपको ये ब्रेक्स लगाने हैं। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अब ये मैं 2-3% से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये ब्रेक लगा दिए मैंने। इस तरह से आपको बार बार करना है। आपने थोड़ा सा 5 मीटर, फिर 10 मीटर, इस तरह से आपको धीरे धीरे करना है, तो उससे आपका कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये देखिए, ये वापस से मैं कर रहा हूँ। हमको 10 फुट की दूरी पे ही रुकना है, ज़्यादा दूरी पे नहीं रुकना है। ये एक्सीलेटर आपने दिया और ये 10 फीट हुए करीब करीब, ये यहाँ आप रुक गए। दोनों ब्रेक आपने यूज लिए, रुक गए, दोनों पाँव नीचे आपने टिका दिए। इस तरह से धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। फिर 15 फीट, फिर 20 फीट, फिर 50 फीट, इस तरह से धीरे धीरे आप करेंगे। वो मैं आपको और करके बता देता हूँ। इस तरह से आपको 10 फुट 15 फुट करना है, धीरे धीरे उसको आपको डबल करना है। उसमें 15-20 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, आपका कंट्रोल बहुत बढ़ जाएगा। ये एक बार मैं आपको वापस से करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एक्सीलेटर दिया, दोनों पाँव ऊपर रखे और ये रुक गए, दोनों ब्रेक लगा के यहाँ पे रुक गए। इस तरह से धीरे धीरे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाइए, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखिए, स्कूटर चलाने में ब्रेकिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। स्कूटर या कोई भी व्हीकल चलाने में अगर आपके ब्रेकिंग बहुत इफ़ेक्टिव है, अगर आप इफ़ेक्टिवली ब्रेकिंग कर रहे हैं, तो आपके एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अभी जैसे मैंने आपको ये बताया रुकने का, शॉर्ट डिस्टेंस पे उस पर बढ़ा के फिर और डबल डिस्टेंस करिए। उसके बाद फिर अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, सपोज कंटिन्यूस जा रहे हैं और कहीं रेड लाइट आ जाए या टर्न आ जाए, तो हमको किस तरह से ब्रेक करना है।
और ध्यान रहे हमेशा, ब्रेकिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो टर्न के ऊपर कभी भी ब्रेक नहीं लगाने आपको। एक तो टर्न पे आपको कभी भी ओवरटेक नहीं करना है, चाहे वो सिटी हो, हाईवे हो, कहीं पे भी आप हो, हिल्स हो या कहीं भी। दूसरा ब्रेक्स जो है वो हमेशा टर्न के पहले पहले आप लगा लीजिए, क्योंकि टर्न पे अगर स्पेशली आगे का व्हील अगर स्किड हो गया तो कोई भी नहीं बच सकता है। मैं भी इतनी रेसिंग करी है, इतना कुछ एक्सपीरियंस है, मैं भी नहीं बच सकता हूँ अगर आगे का व्हील स्किड हो गया तो। पीछे का व्हील स्किड हो जाए तो फिर एक बार हम बच सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। तो आपको जो भी ब्रेकिंग करनी है टर्न के पहले पहले ही करनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सामने उधर टी पॉइंट है, टी पॉइंट से पहले हमको कैसे ब्रेकिंग करनी है, कहाँ तक हमको ब्रेकिंग करनी है, वहाँ कम स्पीड पे आ जाइए। सपोज आप 40-50 पे चल रहे हैं तो वहाँ की स्पीड आपकी करीब 5 के आसपास होनी चाहिए। और धीरे धीरे फिर आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाए फिर आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, और हो सकता है जैसे लंबा टर्न है या कर्व है तो उस पर स्पीड और भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रेकिंग, ये आपको बहुत सारे एक्सीडेंट से बचा सकता है। तो आप प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ब्रेकिंग को। और अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको आप गौर से देख के आप ये देखिए कि स्कूटर, एक तो पहिए जाम नहीं होने चाहिए जब भी आप ब्रेक करें। थोड़ा पहले से आप कोशिश करें, आपने जैसे ये ब्रेक लीवर दबा दिया है तो इसको इतना ही दबाइए कि पहिए हैवी हो जाए। जाम कभी नहीं होने चाहिए पहिए, पहिए हैवी होंगे तो बहुत इफेक्टिवली स्कूटर रुकेगा और स्किड भी नहीं होगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको टी पॉइंट से पहले या टर्न से पहले किस तरह से रुकना है। ये देखिए मैं भी आपको ब्रेकिंग का बता रहा हूँ। सामने 3 कोन मैंने लगा रखे हैं, उसके जस्ट पहले रुकना है। और ये रिपीटेडली आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है। कारण ये है कि आपको इतना कंट्रोल होना चाहिए व्हीकल पे कि हमको जहाँ रुकना है हम वहीं की वहीं रुक सकें, ये नहीं कि उसके आगे जाके रुक रहे हैं, तो वो उससे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जितनी भी प्रैक्टिसेस में मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रैक्टिस आपको सुनसान जगह पे ही करनी है। और अगर नहीं मिलता है तो आप सुबह जल्दी उठ के करिए और बिल्कुल एकांत जगह पे करिए जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते हैं। और ये अब मैं स्कूटर स्टार्ट कर रहा हूँ और ब्रेकिंग का आपको बताता हूँ किस तरह से रुकना है आपको। ये देखिए आप कोन से जस्ट पहले रुके हैं, इस तरह से ही आपको रुकना है यहाँ पे। और मैंने अभी दोनों ब्रेक्स लगाए हैं। अगर आप सिर्फ पीछे का ब्रेक लगाते हैं तो स्कूटर रुकेगा लेकिन थोड़ा सा वक्त लेगा। अगर आप दोनों ब्रेक यूज़ करते हैं इसमें तो स्कूटर आपके बहुत जल्दी रुक जाएगा और बहुत कंट्रोल रुक जाएगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो एक बार पीछे के ब्रेक का आप पहले प्रैक्टिस करिए, फिर धीरे धीरे दोनों ब्रेक्स आप यूज़ करिए। फिर रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ब्रेक्स कभी भी टर्न पे नहीं लगाना है आपको। देखिए टर्निंग पे स्पेशली टी पॉइंट जहाँ होता है बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है। तो जब आपको टर्न लेना है तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी लेन है जो आपको लेनी पड़ेगी। जैसे कि हम लेफ़्ट में चलाते हैं तो ये बिल्कुल लेफ़्ट लेन हो गई। ये सेंटर आप मान लीजिए सड़क का, इस साइड की जाने की, उस साइड की आने की है। जाने की भी 3 होती है, आने की भी 3 होती है। ज़रूरी नहीं है कि मार्किंग हो ही हो, मार्किंग नहीं है, हमको अपने दिमाग से सोच के फिर हमको लेन सिस्टम बनाना है और उसी तरीके से हमको चलाना भी है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ लेन में किस तरह से कहाँ पे आपको रुकना है या धीरे करना है, किस लेन में जाना है, पूरे जो ये दोनों साइड व्यू मिरर्स हैं इसमें देखते हुए आपको जाना है। पीछे से तो कोई नहीं आ रहा है और टी पॉइंट है तो स्पेशली आपको राइट में भी देखना है कि राइट से कोई आ तो नहीं रहा है। अपनी सेफ्टी सबसे पहले, साथ में औरों की भी सेफ्टी होनी चाहिए। और लेफ़्ट लेके टूवर्ड्स फुटपाथ ही हमको जाना है, ये नहीं कि लेफ़्ट लेके हम राइट वाली लेन में चले जाए, उससे भी एक्सीडेंट होते हैं। तो ये मैं अब आपको करके दिखा रहा हूँ।
जैसे अभी आपने देखा होगा मैंने किस तरह से लेफ़्ट टर्न लिया है टी पॉइंट पे, लेफ़्ट लेन सेलेक्ट करी, लेफ़्ट लेके इधर की जो लेफ़्ट लेन है इस फुटपाथ की तरफ जो है इसी में मैं टर्न हुआ और फिर गया। और टी पॉइंट आने से पहले मैंने राइट में भी देखा था, तो आपको राइट में भी देखना है, रियर साइड व्यू मिरर्स में भी देखना है, और लेफ़्ट साइड में ही फुटपाथ की तरफ आपको मोड़ के धीरे धीरे आगे जाके फिर स्पीड बढ़ानी है। जैसे मैंने आपको अभी टी पॉइंट पे लेफ़्ट कैसे टर्न करें सेफली वो बताया था, अब राइट टर्न का बता रहा हूँ मैं आपको टी पॉइंट पे किस तरह से हम सेफ मुड़ सकते हैं। पर ध्यान रहे राइट टर्निंग टी पॉइंट पे बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। यूजुअली क्या करते हैं लोग राइट में ही चले जाते हैं, जा रहे हैं राइट टर्न लेने के लिए पहले राइट में ही चले गए, तो उससे अगर वहाँ से कोई व्हीकल आ रही है तो उससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसका सही तरीका यही है, आप अपनी लेफ़्ट साइड में जा रहे हैं, एंड मोमेंट पे जब आप पहुँच रहे हैं पहले से ही आपको साइड व्यू मिरर्स में तो देखना ही देखना है। जैसे ही आप टी पॉइंट पे पहुँचे आप बिल्कुल स्लो हो जाइए, लेफ़्ट राइट दोनों देखिए, और सेंटर जो सड़क का सेंटर है उससे फिर आप राइट लीजिए, राइट लेके फिर आप अपनी लेन यानी कि लेफ़्ट में धीरे धीरे आ जाइए। दिस इज़ द करेक्ट वे, और इसी तरीके से आपको चलाना है और कई कई बार आपको प्रैक्टिस करनी है ये चीज़ें। आपके अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप ज़िंदगी भर सेफ रह सकते हैं। देखिए अब हम राइट टर्न ले रहे हैं, हम अपनी लेन में लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट साइड की भी सेंटर लेन में खड़े हैं। अब आगे जाके हमको किस लेन में जाना है राइट टर्न के लिए दोनों साइड व्यू मिरर्स में देखते हुए, हो सके तो थोड़ा सा हॉर्न भी बजा दीजिए। ये देखिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। या आपने देखा होगा मैं कम स्पीड में सेफली साइड व्यू मिरर का इस्तेमाल करते हुए, और आप जब टर्न ले रहे हैं लेफ़्ट या राइट आपको पहले से इंडिकेटर देना है ताकि पीछे अगर कोई आ रहा है उसको मालूम चल जाए कि हम इस दिशा में मुड़ रहे हैं, तो वो सेफ रहेगा आपके लिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया जब आप अगर राइट टर्न ले रहे हैं या लेफ़्ट ले रहे हैं तो आपको इंडिकेटर भी प्रॉपर देना है। जैसे राइट टर्न मैंने लिया है तो सेंटर से होते हुए फिर मैंने राइट लिया है दोनों तरफ देखते हुए, और इसमें आपको जब आप राइट टर्न ले रहे हैं तो एकदम राइट में मत चल जाइए क्योंकि वो आने वाली लेन है, लेफ़्ट की तरफ ही आपको जाना है क्योंकि अपन लेफ़्ट में ही चलाते हैं। तो इस तरह से आप सेफ रहेंगे। आपको टर्निंग की प्रैक्टिस किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लाइन में ये कुछ कोन्स लगाए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोन ही हो, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, चौक से मार्किंग कर सकते हैं या छोटे छोटे पत्थर आप वहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरह से आप लाइनें लगाइए और जिग जैग किस तरह से हमको इसके बीच में से निकालनी है बिगर पाँव टेके और सेफली। ज़रूरी नहीं है स्पीड ज़्यादा हो, आप आराम से कम स्पीड में करिए, इससे आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि ट्रैफिक में हमको पता नहीं होता है कौन कब कहाँ से आ रहा है, किस तरह से चलानी है। तो आपका कंट्रोल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, आपको कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी है, और अपना मिशन यही है कि आप लोग सेफ चलाएं, सेफ रहें। इसलिए जैसे मैंने स्पेशली एक बार फिर बोल रहा हूँ, ब्रेकिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, बाकी सारी प्रैक्टिस भी करनी ही करनी है। अभी मैं आपको इस तरह से टर्निंग की प्रैक्टिस बता रहा हूँ, जिग जैग जो आप ट्रैफिक में जाने वाले हैं, जैसे ही आप सीख जाते हैं उसके बाद ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आइए अब मैं आपको बताता हूँ। अभी जो मैंने आपको जिगजैग की कोन के बीच में चलाने की जो अभी मैंने ट्रिक बताई है, आपको प्रैक्टिस आपको करना है, और इसमें दोनों जो आपके ब्रेक्स हैं उस पर दो दो उंगली रखनी है। अगर आप तेज़ हो जाएं तो ब्रेक दबा लीजिए, फिर एक्सीलेटर दे दीजिए। ब्रेक्स और एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए इसमें, और धीरे धीरे होगा, हो सकता है कई बार आपको पाँव टेकना भी पड़े, घबराइए मत।
2 कोन्स के डिस्टेंस जो है वो आप बढ़ा लीजिए अगर आपसे शुरू में नहीं संभल रही है। फिर धीरे धीरे कोन्स का डिस्टेंस आप कम करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा, बहुत ज़्यादा आपका कंट्रोल इससे बढ़ जाएगा। हमको जब हम कहीं भी जाते हैं तो हमको अनजान सड़कें होती है, अनजान ट्रैफिक होता है, पता नहीं कहाँ से किस तरह से हमको जगह मिले नहीं मिले हमको टर्न करना पड़ता है। उसमें कई हर तरह की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसी तरीके से मैं आज आपको कम जगह में यू टर्न कैसे करते हैं, जैसे कि यूँ जा रहे हैं और वापस ऐसे ही आना है, वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 2 कोन्स लगा रखे हैं और आप कोई भी पत्थर या चौक लगा के या मार्किंग करके आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब मैं ये आपको बता रहा हूँ, इसको रिवर्स भी करेंगे आप। एक बार तो आप जैसे लेफ्ट से आपने कई बार प्रैक्टिस कर ली, फिर राइट से भी करनी है। सारी चीज़ें पहले भी जिगजैग जो बताया था, लेफ्ट राइट दोनों से करनी है आपको। देखिए मैंने लेफ्ट से भी यू टर्न लेके अभी आपको बताया है, राइट से भी यू टर्न लेके बताया है। कोशिश आप हमेशा ये, चाहे आप कहीं भी चला रहे हों, जैसे साइड व्यू मिरर्स का मैंने आपको बोला है वो तो आपको ध्यान रखना ही है, इंडिकेटर का बोला है मोड़ रहे हैं तो ध्यान रखना है। और टर्न लेते टाइम आप ये ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है थोड़ी सी तेज जा रही है या थोड़ी आउटर में जा रही है तो ब्रेक का इस्तेमाल करके आप धीरे कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली फिर एक्सीलेटर देके और स्पीड देके इजीली निकल सकते हैं। देखिए कोई भी व्हीकल हो उसमें टायर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि टायर में प्रेशर जो है, एयर प्रेशर, वो प्रॉपर होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। नंबर 1, टायर में क्रैक्स नहीं होने चाहिए कभी भी। और कई बार अगर टायर आपको सही दिख रहा है और बहुत पुराना है, कई साल पुराना है, तो भी आप उसको चेक करवाइए, क्योंकि वो पुराना होने से सूख जाता है। और कई बार क्या होता है कि अगर व्हीकल खड़ी रहती है बहुत टाइम तक तो भी टायर सूख जाता है, अगर वो चलती नहीं है तो ये सारी चीज़ें आपको खास तौर से ध्यान रखनी है। कई बार आप ये देखेंगे कि टायर के ऊपर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रबर ऊपर आ रहा है, तो भी आपको रिप्लेस कराना है टायर। और टायर का जो पैटर्न होता है, डिज़ाइन होती है, ये जो लाइनें होती है, ये आपको हमेशा, आप जिस टेरेन पे हैं, अगर मिट्टी वाला है जैसे राजस्थान है तो उसमें अलग होगा, जहाँ मिट्टी नहीं है उसमें अलग होगा। कई तरह के टायर्स आते हैं, तो आपको सूटेबल ही, रोड के अकॉर्डिंगली सूटेबल टायर ही लगाना है आपको। और हमेशा टायर्स का आगे और पीछे का ध्यान रखना है, घिसा हुआ भी नहीं होना चाहिए टायर कभी भी, वो स्किड करेगा और अगर घिसा हुआ है तो आपकी माइलेज भी कम देगा। इसलिए प्रॉपर अच्छी कंडीशन में टायर हमेशा होना चाहिए। मैंने आज आपको इतनी सारी टेक्निक्स बताई जो न्यू कमर्स हैं, नया नया सीख रहे हैं। इसमें आप लड़का हो या लड़की हो, इन टेक्निक्स के सहारे आप अकेले भी सीख सकते हैं चलाना, बिल्कुल इजीली और बहुत सेफली आप सीख सकते हैं। और बहुत अच्छी आपकी ड्राइविंग हो जाएगी, राइडिंग हो जाएगी इसमें। और दूसरा चीज़, मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, अभी ये जो मैंने कुछ टेक्निक्स बताई है, अब आगे के वीडियोस में और टेक्निक्स बताऊंगा, पर इसमें आप एक चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। स्कूटर वैसे ही 2-2 उंगली ब्रेक्स पे रख के जैसे चलाते हैं, वो धीरे चलाइए। जितना ज़्यादा धीरे आप चला सकते हैं उतना धीरे चलाइए, उससे आपका कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, पाँव नीचे नहीं होने चाहिए। तीसरी चीज़, मैं हमेशा यूजुअली मैंने लड़कियों को देखा है, जब भी कहीं रुकना होता है तो ब्रेक कम लगते हैं, पाँव से ब्रेक ज़्यादा लगाती है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आप ब्रेक्स प्रॉपर, आगे पीछे के ब्रेक्स दोनों जो हैं वो यूज़ करिए। और जैसे स्कूटी रुकने वाला हो, एंड मोमेंट पे आप अपने पाँव नीचे सड़क पे टेक दीजिए।